नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के 7 चैप्टर को, जिसमें हम जानेंगे कंपनी निर्माण के बारे में। कंपनी का निर्माण मतलब जब हम सुनते हैं, जैसे आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें हर एक कंपनी का नाम मालूम है ना। जैसे आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, हमें उसकी कंपनी का नाम मालूम है, हम उसकी सिम एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, तो ये सारी कंपनियां जो है इनकी स्थापना कैसे हुई है, ठीक है, किन बातों को लेकर कंपनी बनती है। तो फ्रेंड्स, ओनली 3 बातों को लेकर कंपनी बनती है, जिसमें फर्स्ट बात होती है इसमें प्रवर्तन। अब प्रवर्तन का मीनिंग यहाँ पर होता है किसी काम का विचार आना, प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। फिर सेकंड होता है इसमें समामेलन। समामेलन का मतलब होता है पंजीयन करवाना। जैसे साझेदारी में पंजीयन कैसा था, ऐच्छिक, क्या था, ऐच्छिक। इच्छा पर निर्भर था कि आप पंजीयन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। एकाकी व्यापार में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं था, व्यक्ति करवाते भी नहीं थे, लेकिन कंपनी में पंजीयन करवाना, समामेलन करवाना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसकी स्थापना कानून के द्वारा होती है, इसका समापन भी कानून के द्वारा होता है। कृत्रिम मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन काम पूरे हमारे जैसे हैं इसके, ठीक है। अगर इसके अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है तो भी कंपनी का समापन नहीं होता है, इस कारण कंपनी का समामेलन आवश्यक है। एंड थर्ड इसमें हो जाता है फ्रेंड्स पूंजी अभिदान। पूंजी अभिदान का मतलब है यहाँ पर कि आपको अपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए पैसा चाहिए। 10-20 हजार रुपए तो नहीं चाहिए, 10-20 लाख करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पूंजी कैसे इकट्ठी करोगे अपनी कंपनी में? अगर सार्वजनिक कंपनी होगी तो प्रविवरण जारी करके अपने अंशों की सूचना देकर जनता को आमंत्रित कर सकती है अंशों को खरीद के और पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन निजी कंपनी है जो अंशों का निर्गमन के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, तो कैसे कंपनी में पैसा आता है? इन तीनों बातों को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें प्रवर्तन से। तो प्रवर्तन का मीनिंग तो हमने जान लिया कि किसी काम का विचार आना प्रवर्तन कहलाता है, और जो व्यक्ति इस विचार को काम में बदलता है वो कहलाता है प्रवर्तक। जैसे धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब क्या है, एक सफल प्रवर्तक, ठीक है। तो हमें एग्जाम में कैसे लिखना है फ्रेंड्स कि कंपनी निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है। प्रथम स्थिति निर्माण मतलब उसकी शुरुआत में सबसे पहले ही क्या बात है, प्रवर्तन, विचार आएगा, जब जाके तो कंपनी की स्थापना हुई है। इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज एवं कंपनी स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है। कंपनी का विचार आया, फिर उसकी स्थापना के लिए पहल करना, विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करना। पहल करना मतलब अपना विचार रखना, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त सुअवसरों को व्यवहारिक सुअवसर प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से किसी के द्वारा सशक्त व्यवसाय के अवसरों की खोज से इसका प्रारंभ होता है। मतलब ये प्रवर्तन या नया विचार किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को आ सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह या एक कंपनी स्थापन की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है ना। किसी काम का विचार आना प्रवर्तन, और जो व्यक्ति इस विचार को काम में बदलता है वो प्रवर्तक कहलाता है। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार कौन व्यक्ति प्रवर्तक होते हैं? जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है। प्रविवरण, प्र मतलब प्रपत्र, विवरण मतलब जानकारी। प्रविवरण एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो कंपनी की जानकारी देता है। तो जिसका नाम प्रविवरण में लिखा होता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेकंड, जो एक अंशधारक, निदेशक अथवा किसी अन्य रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कंपनी में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, जो भी कंपनी के अंश खरीदते हैं, तो वो व्यक्ति प्रवर्तक माना जाएगा जो जिसे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना जाए, या वो कंपनी का अंशधारी हो, या किसी भी बात को लेकर कंपनी में उसका अंश हो, ठीक है। अगला है जिसके सलाह, निर्देशों तथा अनुदेशों के अनुरूप कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जाता हो। अभ्यस्त मतलब कि बाध्य कि इसके अनुसार हमें कार्य करना ही है। यद्यपि यह उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो केवल पेशेवर के रूप में कार्य कर रहा हो। मतलब पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं? जो विशिष्ट ज्ञान और योग्यता के आधार पर बनते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो इनके ऊपर ये प्रवर्तन वाली बात लागू नहीं होती है, प्रवर्तक वाली बात या प्रवर्तक की कैटेगरी में
बोला गया कि इन पर ये कंपनी के निर्माण की जो बातें हैं वो सारी लागू नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जान लिया यहाँ पर कंपनी का निर्माण किन बातों से होता है, 3 बातों से होता है, जिसमें फर्स्ट बात हमारी क्लियर हो गई, कंपनी प्रवर्तन। अब अगली वीडियो में हम समामेलन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी का पंजीयन कैसे होता है और पूंजी अभिदान की कंपनी जो होती है वह पूंजी कैसे इकट्ठा करती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।